गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग मल्हार में रहीम के दोहे पढ़ेंगे। मल्हार पाठ्य पुस्तक है, हिंदी पाठ्य पुस्तक है, जिसका यह 5वां पाठ है और इसमें रहीम के दोहे हैं। तो रहीम के दोहे पढ़ने से पहले रहीम के बारे में जान लेते हैं। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ये इस्लाम धर्म के थे, मगर इन्होंने क्या हिंदू क्या इस्लाम मतलब मुस्लिम कोई भेद नहीं था। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। ठीक है। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। कबीर के दोहे और रहीम के दोहे, इन दोनों को यदि आप सामने रखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि रहीम के दोहे कबीर के दोहे हैं और कबीर के दोहे रहीम के दोहे। कोई अंतर नहीं लगेगा। उन्हीं की लकीरों पर चलने वाले रहीम हैं। ठीक है। रहीम भी भक्ति काल के कवि हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, जैसे जयसी हैं, कबीर हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं। ठीक उसी तरह रहीम के जो भी दोहे हैं वे मुक्तक हैं। दोहे ज़्यादातर मुक्तक ही होते हैं। ठीक है। तो जैसे कबीर ने जितनी रचनाएं की वह सब मुक्तक है। मुक्तक कहने का आशय यह है कि जो साहित्य का रूप था वह पद्य रूप था। पद्य रूप कहने का आशय है कविता की तरह पंक्तियां थी। ठीक है। गद्य बहुत कम दिखते थे, नगण्य बहुत कम मात्रा में। तो ब्रज भाषा में, अवधि में ज़्यादातर रचनाएं होती थी। तो पद्य के भी दो रूप होते थे, यानी कि कविता के, काव्य के दो रूप माने गए, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध में कथा होती थी और मुक्तक में ज्ञान होता था, उपदेश होता था। ठीक है। तो अब रहीम के दोहे हम लोग एक एक करके देखते हैं। रहीम के दोहे जो में पहला दोहा है, रहीमन देखी बरेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीमन देखी बरेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो रहीम कहते हैं कि हमने हर छोटी बड़ी चीज़ देखी है, हर बड़ी से बड़ी चीज़ देखी है, हर छोटी से छोटी चीज़ देखी है। तो बड़ी चीज़ें हमने देखी है, जो बड़ी चीज़ें देखी उससे भी बड़ी चीज़ देखी है और बड़ी से भी बड़ी चीज़ें देखी। तो कभी किसी छोटी चीज़ को या छोटी वस्तु को महत्वहीन नहीं मानना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए। उसकी भी अपनी जगह उपयोगिता है। ठीक इस प्रकार उदाहरण के लिए हम लोग सुई और तलवार को ले सकते हैं। तो जहाँ सुई काम करती है, सुई और तलवार की तुलना करेंगे तो तलवार बड़ी है और सुई छोटी है। तो जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती है। इससे हम यह सीखते हैं कि हर छोटी से छोटी चीज़ का अपना महत्व है और बड़ी से बड़ी चीज़ का भी अपना महत्व है, मगर दोनों की तुलना करना बिल्कुल सही नहीं है। तो सुई भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। जो काम सुई कर सकती है वह तलवार नहीं कर सकती, और जो काम तलवार कर सकती है वह तो सुई बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि सुई छोटी है। ठीक है। तो इस दोहा से हम यह समझते हैं कि हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। ठीक है। दूसरा दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान,
कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सच ही सुजान। दूसरा दोहा है सरवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सच ही सुजान। रहीम कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि पेड़ सरवर अर्थात पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते। सरवर यानी कि नदियाँ समुद्र अपना जल खुद नहीं पीती। समुद्र अपना जल खुद नहीं पीता है, नदियाँ अपना जल खुद नहीं पीती। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति सज्जन होते हैं वे धन का संचय अपने लिए नहीं करते। जो व्यक्ति सज्जन होते हैं वे धन का संचय अपने लिए नहीं करते हैं, वे परायों के लिए करते हैं, परायों के हितों के लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। ठीक है, ये सज्जन व्यक्ति है। या तो अगर किसी और के लिए कुछ नहीं करना है तो अपने लिए धन संचय बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अगला दोहा देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। भाषा हर 20 कोस के बाद बदल जाती है, उसमें उसके रूप में थोड़ा अंतर आ जाता है, बोलचाल में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। तो इस दोहा पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में इसके कुछ शब्द बदल गए हैं। तो ऐसे इस प्रकार बोला जा सकता है, या कहीं देखा गया या इस तरह भी प्रचलित है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले या टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो दोनों का अर्थ एक ही है, शब्द का अंतर है मगर अर्थ में कोई अंतर नहीं। तो इस दोहा में रहीम कहते हैं कि प्रेम बहुत नाजुक धागा है, प्रेम बहुत नाजुक धागा है, उसे सहेज कर रखना है, उसे तोड़ना नहीं है, उसे चटकाकर तोड़ना नहीं है, उसे छिटकाना नहीं है, उसे दो भागों में नहीं बांटना है। क्योंकि एक बार यदि यह टूट गया या धागा टूट गया तो फिर कभी नहीं जुड़ेगा, और यदि आप किसी तरह जोड़ भी देते हैं तो उसमें एक गांठ पड़ जाएगी। ठीक है, तो प्रेम का संबंध भी ठीक वही है जैसे धागा है कि एक बार अगर प्रेम में खटास उत्पन्न हो जाता है उसके बाद कभी उस तरह की मिठास नहीं होती है। आजकल शादियां बहुत हो रही है, आजकल शादियों में क्या है, शादी होने के तुरंत बाद तलाक हो जाते हैं। तो नासमझी भी कहेंगे, नादानी भी कहेंगे। एक बार तलाक हो जाने के बाद यदि वे दोनों दंपति ये चाहें कि फिर से हम लोग शादी कर लें, ऐसा तो बहुत कम ही देखा गया है, बहुत कम देखा गया है कि तलाक हो जाने के बाद उनकी शादी हुई हो। लेकिन अगर शादी हो भी जाती है तो फिर से उसी तरह का प्रेम उनके हृदय में उत्पन्न नहीं होगा, फिर से उस तरह का विश्वास एक दूसरे पर नहीं होगा। तो यह बात है। अगला दोहा है आप लोगों के सामने। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। यहाँ पर रहीम कहते हैं कि पानी को बचाए रखिए, पानी को बचाए रखिए, पानी को बनाए रखिए। बिन पानी सब शून्य है, बिना पानी कुछ भी नहीं। पानी है तो जब दुनिया है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। पानी गए न उबरे, मतलब पानी कभी उबरता नहीं। उबरना का मतलब अधिक होना, पानी कभी अधिक नहीं होता है। यहाँ पर कौन कौन सी बात है उसे देखते हैं। किसके लिए पानी ज़्यादा नहीं होता है? तो मोती मानुष चून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती के लिए पानी का अर्थ है उसकी चमक। तो मोती की चमक चाहे जितनी बढ़ जाए वह ज़्यादा नहीं होती है। मोती की चमक चाहे जितनी बढ़ जाए वह ज़्यादा नहीं होती। अच्छा है, वहाँ पानी की अधिकता बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए कहा गया है, रहीम ने कहा है
कि यहाँ पानी बढ़ता ही नहीं है, यहाँ पानी ज़्यादा होता ही नहीं है। फिर मनुष्य के लिए, मानुष अर्थात मनुष्य के लिए भी पानी यानी कि इज्जत, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है उसकी इज्जत। मनुष्य की इज्जत चाहे जितनी बढ़ जाए वह कम है, जितनी बढ़ जाए वह अच्छा है, वो बुरा नहीं है। ये अधिक इज्जत होने से आदमी का कोई घाटा नहीं, कोई नुकसान नहीं। तीसरा है चूर्ण। चूर्ण का अर्थ है चूर्ण। चूर्ण यानी कि पाउडर। पाउडर अर्थात आटा को मान लेते हैं, आटा भी चूर्ण रूप में ही है हमारे सामने, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं पेट भरने के लिए। उस आटा से रोटी बनाई जाती है और रोटी से हमारा पेट भरता है। तो रहीम कहते हैं कि यह जो आटा है, आटा का इस्तेमाल बिना पानी का नहीं हो सकता है। आटा का इस्तेमाल करने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो उसके लिए भी पानी हमें बचाए रखना है, पानी बनाए रखना है। ठीक है। तो मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, इज्जत, और चूर्ण यानी कि आटा के लिए अर्थ है जल। ठीक है। जिस जल डालने से आटा को गूंथा जाता है और उससे रोटी बनाई जाती है। इसके बाद अगला दोहा है रहीमन विपदाओं बली जो थोड़े दिन होए। रहीमन विपदाओं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। मैं फिर से बता रहा हूं यह दोहा, रहीमन विपदाओं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। रहीम कहते हैं कि थोड़े दिन की विपदा भली है, अच्छी है। थोड़े दिन की विपदा अच्छी है। हर किसी के जीवन में थोड़े दिन की विपदा आनी चाहिए, नहीं तो हम यह नहीं जान पाएंगे कि कौन मेरा हित है, हितैषी है, और कौन हमारा दुष्ट मित्र है, कौन मेरा दुश्मन है। इसकी पहचान हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में विपदा आनी चाहिए, मगर थोड़े दिन की विपदा आनी चाहिए। अधिक दिनों की विपदा आएगी तो हमारा जीवन त्रस्त हो जाएगा। हम अभाव में जीवन व्यतीत करते करते अवसादग्रस्त हो जाएंगे और जीवन समाप्त हो जाएगा। तो जीवन का हम लाभ नहीं उठा पाएंगे और जीवन हमारे लिए कष्टकारक रहेगा, यानी कि यह जीवन नहीं रहेगा। अगला दोहा है रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सरग पतार, आंखों को कहीं भीतर रही जूती खात कपार। रहीम कहते हैं इस दोहा के माध्यम से कि हमारी यह जो जीभ है, हमारी यह जो जिह्वा है, यह बावड़ी है, नटखट है, बहुत चंचल है। यह सरग पताल यानी कि स्वर्ग और पाताल की बात करते हैं, यानी कि बिन सिर पैर की बात करते हैं। कभी बहुत अच्छी बात कर देती है और कभी बहुत बुरी बात कर देती है। ठीक है। आंखों तो कहीं भीतर रही, यानी कि वह स्वयं तो भीतर रहती है, बोलती है और भीतर ही रहती है, मगर उसके द्वारा जो बात कही जाती है उस बात का दुष्प्रभाव हमारा सिर झेलता है, हमारे सिर पर जूते पड़ते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए और सोच समझकर बोलना चाहिए। ठीक है। अगला दोहा है कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुड़ीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। रहीम कहते हैं कि हमारे पास यदि संपत्ति है, हमारे संग, सगे यानी कि संग यानी कि पास या साथ, हमारे पास यदि संपत्ति है तो बहुत सारे हित, बहुत सारे मित्र बन जाएंगे, मित्रों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन वही जब विपत्ति आती है, विपत्ति जब कसौटी कसती है, विपत्ति में जब मित्रों को परखा जाता है, तो जो सच्चे मित्र होते हैं वे ही हमारे पास रहते हैं, और जो आस्तीन के साथ होते हैं वे हमें छोड़कर चले जाते हैं।
वे छोड़कर चले जाते हैं, इस तरह से चले जाते हैं जैसे सदा के लिए चले गए, चल बसे, है ना। तो रहीम का यह उपदेश है हमारे लिए कि हम अपने मित्रों की हमेशा पहचान करें, वैसे ही मित्र को सच्चा मित्र समझें जो हमारे बुरे समय में साथ देने वाला है, या बुरे समय में हम अपने मित्रों की सही परख करें और उसी को अपना मित्र माने जो बुरे समय में साथ दे रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। रहीम के दोहे आप लोगों ने समझ लिए, मैंने रहीम के दोहे का भावार्थ आपको समझाया। आप इसे समझकर अपने शब्दों में इसके भावार्थ लिखेंगे और जरूर कॉपी चेक कराएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगले क्लास के लिए शुभकामनाएं।